दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। तो आखिरकार वही हुआ जिसका बीते 20 दिनों से उम्मीद जताया जा रहा था और वही हुआ जो होना बिल्कुल तय माना जा रहा था। इजराइल ने गजा पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और जिस नाम नेहाज सीज फायर का डंका बजाया जा रहा था उस सीज फायर का कचूमर निकल चुका है। साफ तौर पर कहा जाए तो इजराइल को यह मौका बहुत दिनों से तलाश थी, बहुत दिनों से उसे ऐसे ही वक्त की दरकार थी और वो वक्त उसे मिल गया। पहले तो उसने 19 अक्टूबर को ही सीज फायर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारी दबाव के बाद उसने सीज फायर बहाल कर दिया। उसके बाद 28 और 29 तारीख का दरमियान ये जो वक्त गुजरा, उस 24 घंटे में उसने गजा के रफा इलाके में ऐसी बमबारी की है, ऐसा हवाई हमला किया है कि तकरीबन 104 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो गए हैं और इन मारे जाने वाले लोगों में 46 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं और वो तमाम जख्म लिए जो अपने अपने घरों मकानों में थोड़ी सी सुकून की राहत महसूस कर रहे थे, फिर से उनके ऊपर एक और जलजला आना शुरू हो गया और एक जालिम इजराइल जिसके कंधे पर अमेरिका का हाथ है वो बमबारी कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि कोई सीज फायर नहीं टूटा, सीज फायर भी बरकरार है, छोटे मोटे झड़प हुए हैं, लेकिन साहब 104 लोगों का मारा जाना ये कौन से झड़प में शुमार किया जाएगा? और ये कौन सा झड़प है जिसमें 46 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं? क्या ये झड़प है? ये खुल्लम खुल्ला जेनोसाइड है और ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर कराया जा रहा है। अगर इनके बयानों को देखा जाए तो इनको इस बात की उम्मीद थी कि गजा का सीज फायर जैसे ही होगा वैसे ही नोबेल का अमन का शांति पुरस्कार इनको जरूर मिल जाएगा। पाकिस्तान जैसे कठपुतली देश ने तो बाकायदा इनके लिए नॉमिनेशन भी किया, प्रस्ताव भी दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अवार्ड दे दिया जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बाजी कोई और मार ले गई। मतलब एक महिला ने सीज फायर के बड़े बड़े पुरोधाओं को किनारे करते हुए उसने नोबेल अवार्ड हासिल कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप मुंह ताकते रह गए। तो डोनाल्ड ट्रंप जब इतना बड़ा शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे थे और जब उनके हाथ सिर्फ कटोरा लगा तो अब उन्हें बहुत बड़ा शांति दूत बनने की जरूरत क्या है। लिहाजा गजा में सीज फायर टूट गया। बिना इजराइल की मदद के गजा में यह हमला हो ही नहीं सकता। वहीं अमेरिका के जो डिप्टी प्रेसिडेंट है, नायब सदर जेडी वेंस, उसका यह कहना है कि इजराइल को हमास पर जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। उसने यहां तक कहा है कि अगर हमास ने उनकी बातें नहीं मानी या सीज फायर के लिए अगर उसने कोशिश नहीं की तो इजराइल को पूरा हक है कि वह हमास पर हमला करे, उसे नेस्तो नाबूद करे, खत्म करे। पर सवाल है कि 2 साल से बिन्यामीन नेतन्याहू गजा में कौन सा खाक छान रहा था? गजा में वो कर क्या रहा था? कत्ल ही तो कर रहा था आम लोगों का और कह रहा था कि हम हमास से लड़ रहे हैं। यही नैरेटिव इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी है और अमेरिका भी अपनी कठपुतली इजराइल का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास ने उसके एक सैनिक का कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसने हवाई हमले करने शुरू कर दिए। हमास ने इस घटना से पूरी तरह से इनकार किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा बॉस अमेरिका है वो अमेरिका आखिर सीज फायर की गारंटी का क्या करेगा? अब देखिए सबसे बड़ी चालबाजी। हमास कह रहा है कि इजराइल उसके बंधकों की लाशें खोजने में उनके काम को रोक रहा है और इजराइल कह रहा है कि हमारे बंधकों की लाशें देने में हमास देरी कर रहा है। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग गिरे हुए हैं, उन मलबों को हटाना है, मलबे हटा करके वहां से लाशें निकालनी है, फिर जाकर इजराइल को सौंपना है। ऐसे ही करते करते एक लाश गलत चली गई जो फिर वापस आई और फिर उसे दोबारा उस शख्स की लाश खोजने के लिए कोशिश हो रही है। हमास बार बार ये इल्जाम लगा रहा है कि जो भी सहायता आ रही है ताकि वो लाशें निकाल सके उसको डिस्टर्ब कर रहा है इजराइल। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आखिर जो गारंटर बने हुए थे
वो गारंटर मुंह में कौन सा दही जमा के बैठे हैं। बहुत अगर इनकी तरफ से बयानों को छानबीन करेंगे तो पता चलेगा दोनों पक्षों से शांति की अपील की जा रही है कि भाई दोनों बिल्कुल शांति की बनाए रखें, संयम बरतें, ये करें वो करें, लेकिन उस गारंटी की कोई बात नहीं कर रहा, उस सीज फायर की जिम्मेदारी तय करने की कोई बात नहीं हो रही जिसे झाल मजीरा लेकर पूरी दुनिया में फैलाया गया था और दावा किया जा रहा था कि देखो देखो हमने सीज फायर करवा दिया, नोबेल तो हमें ही मिलना चाहिए। पर 46 मासूम बच्चों की मौत को क्या कहेंगे, 20 से ज्यादा औरतें इन 104 लोगों में मारी गई हैं और भी यह तादाद रात भर में पता नहीं कहां तक पहुंचेगा। 104 लोगों का मारा जाना कोई मामूली घटना नहीं है। इजराइल किस हद तक बहाने बना रहा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के एक लीडर की तरफ से भी इजराइल के खिलाफ ऐसी ही बयानबाजी आई है। यूरोपियन यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट टेरेजा रिबेरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमें शांति के लिए एक मौके की जरूरत है, न कि नए हमले शुरू करने के लिए एक बहाने की। यानी उनका सीधे सीधे ये कहना है कि इजराइल बहाने बना रहा है, जंग की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए ठीक नहीं है। दुनिया के किसी भी देश ने इस हमले की तायीद नहीं की है सिवाय अमेरिका के। इजराइल में कट्टरपंथी नेता पहले से ही इजराइल पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि गजा पर हमला रुकना नहीं चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर समझौते को लात मारो, हमले फिर से शुरू कर दो। और अब तो उनके मन की कामना पूरी हो गई, लालसा पूरी हो गई। वहीं इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्स ने सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अब ना हमास के फौजी बचेंगे और ना हमास के सूट बूट वाले। यानी सूट बूट वाले कहने का मतलब ही यही है कि हमास के वो ऑफिशियल, वो लीडर जो गजा से बाहर कतर में बैठे हुए हैं, तुर्की में बैठे हुए हैं, सीधे सीधे उनको धमकी देने की कोशिश हो रही है। तब से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं कतर पर फिर से तो हमला होने वाला नहीं है। हमास को डीमिलिटराइज करने के नाम पर गजा को एक कैद खाने में तब्दील करने की पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बिन्यामीन नेतन्याहू के गले में फांस लगी हुई है। एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि उसे मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, जो भी उसके ऊपर करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस लगे थे। अगर उसे अपनी गर्दन बचानी है, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचानी है और अपनी आजादी उसे प्यारी है, तो फिर उसे गजा में सीज फायर को तोड़ने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। उसे सीज फायर खत्म करना पड़ेगा, दोबारा जंग शुरू करना ही पड़ेगा। बेजलेल स्मोट्रिच और इतमार बेन गवीर जैसे आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगा कि आखिर गजा को लेकर कतर, मिस्र और तुर्की क्या चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।